हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद् भद्रं तन्न आसुवा। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, यज्ञ एक दैवीय कार्य है, एक श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है। यज्ञ एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। यज्ञ दृष्ट लाभ भी हमें प्रदान करता है, अदृष्ट लाभ भी प्रदान करता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार और संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। तो आइए आज के सत्र की शुरुआत हम यज्ञ पूर्वक करेंगे। तो हमारे सामने यह यज्ञ वेद तैयार है। आप सभी लोगों को भी पहले से ही बताया हुआ है, आप सब लोगों ने भी सजा करके सब कुछ तैयार करके रखा होगा। जैसे मैंने संविधाएं लगाई हुई है कि 2 संविधाएं पहले हमने खड़ी रखी हैं, बीच में छोटी छोटी संविधा और उसके ऊपर यह रुई रख दी है हमने गीली करके, और फिर उसके बाद 2 संविधाएं हमने इस प्रकार से आड़ी रख दी। और इस प्रकार से ये संविधाओं का चयन करने के बाद और यह हमने दीपक तैयार कर लिया है। दीपक के अंदर बाती लगा दी है, घृत लगा दिया है और तैयार कर दिया। यह हमारे पास छोटा सा घृत का पात्र है, श्रु है, और घृत इस प्रकार से पिघला हुआ होना चाहिए। ऐसा आप देख सकते हैं। घी को तपा लेते हैं, गरम कर लेते हैं। वैसे हम सामान्य रूप से पैकेट से जब निकालते हैं या कोई भी स्रोत से, तो उसमें जम जाता है। तो जमा हुआ घी का हम प्रयोग ना करके हम उसको निकाल करके पात्र के अंदर रख करके और उसको गर्म कर ले, तपा ले। जब गर्म कर लेते हैं उसके बाद यह यज्ञ के योग्य अर्थात यज्ञ के लिए उपयुक्त हो जाता है। दूसरा, यदि हो सके तो केसर आदि जो सुगंधित पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को भी पहले खरल करके घोट ले, बिल्कुल पाउडर बना दे, चूर्ण बना दे, और उसके बाद उसको थोड़ी सी मात्रा में इस घी के अंदर गर्म करते वक्त, गर्म करने के समय हम रख सकते हैं, डाल सकते हैं। तो उससे वो घृत संस्कृत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और विशेष प्रकार के सुगंधी औषधीय गुणों से युक्त हो जाता है। तो वो विशेष करके हमारे लिए लाभकारी होता है। इसलिए शास्त्रों में विधान है कि केसर, कस्तूरी आदि जो सुगंधित द्रव्य होते हैं, उन द्रव्यों को भी गाय के घृत में मिला करके और फिर हम गर्म करके उसका प्रयोग करें तो उसका विशेष प्रभाव हमें देखने को मिलता है सुगंधी आदि के ऊपर। दूसरा, आपको सामान्य रूप से मैंने बताया ही है कि यह जो चावल हमारे सामने रखा है, आपके पास और हवन सामग्री नहीं है तो आप इस चावल को ही लेकर के आप हवन कर सकते हैं। संपूर्ण हविष्य के रूप में देखा गया है। इसी प्रकार यह गूगल रखा हुआ है, ये भी एक संपूर्ण हविष्य है। तो गूगल से भी आप केवल हवन कर सकते हो। और जैसे मेरे सामने रखी हुई जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण है, जैसे आपके सामने यह पैकेट रखा हुआ है जिसमें पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक आदि सभी द्रव्य हैं। और अभी हमने देव पूजा से लेकर के अनेक ऐसे हवन सामग्रियां बनाई हैं। रोगों के अनुसार उस सामग्री का प्रयोग करने से हमें विशेष प्रकार से उन रोगों से हम निजात या मुक्ति पा सकते हैं। तो वह भी आप सभी लोगों को उपलब्ध होगी। तो ये जो सामग्री है, वो सामग्री यदि हम रोगों के अनुसार करते हैं तो रोगों के अनुसार उस जड़ी बूटियों का चयन होना चाहिए। इसलिए आयुर्वेद में कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। आयुर्वेद में जिन औषधियों का सेवन करने के लिए कहा गया है, उन औषधियों से हवन करने से वह हमारे रोग शांत होते हैं, दूर होते हैं।
तो इस प्रकार से आपको कोई बीमारी विशेष है तो उस बीमारी विशेष को शांत करने वाले उन द्रव्यों का हम प्रयोग विशेष रूप से ले सकते हैं। अन्यथा त्रिदोष सामक अर्थात तीनों ऋतुओं में उपयुक्त जो हवन सामग्री होती हैं उसका भी हम विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं। ऐसे एक छोटा सा कोई रुमाल या कुछ आप हाथ पोंछने के लिए पास में रख ले, कोई पंपलेट या पुस्तक आदि जिसमें मंत्र का आप स्पष्ट और सही उच्चारण कर पाए उसके लिए, या फिर कोई ऑडियो वीडियो के रूप में भी आप मोबाइल में या टीवी चैनल के ऊपर चला करके भी आप साथ साथ में उच्चारण करते हुए कर सकते हैं। और अभी तो हम सभी लोग साथ साथ में कर रहे हैं, लेकिन जब हम अकेले करें तो उस समय इन सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम कर सकते हैं इस यज्ञ का प्रारंभ। और समिधा के रूप में आपको पहले ही बताया, आम है, पीपल है, बरगद है, गुलर है, पलाश है, आदि आदि जो समिधाएं होती है, ये समिधाएं ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर कार्बन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। इस कारण से वो लकड़ियां सड़ती भी जल्दी है। जिसमें कार्बन ज्यादा होता है वो लंबे समय तक सड़ती नहीं। लेकिन आम, पीपल, बरगद, गुलर आदि एक कुछ ऐसी समिधाएं होती है उसके अंदर कार्बन की मात्रा बहुत कम होती हैं और उस लकड़ी को जलाने के बाद भी या उस लकड़ी के अंदर ही ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है। जब हम उसका दहन करते हैं या जलाते हैं समिधा के रूप में तो उसको बाहर से कोई भी चीज जलती है तो उसको ऑक्सीजन की अपेक्षा होती है, तो वो बाहर से जो ऑक्सीजन की अपेक्षा होती है वो कम हो जाती है। अर्थात वायुमंडल के अंदर से जो ऑक्सीजन की खपत है वो कम हो जाती है, अपने अंदर ही जो ऑक्सीजन है उससे उसका दहन होता है। दूसरा, उसके अंदर कार्बन की मात्रा भी कम होने के कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड आदि भी कम मात्रा में रिलीज होते हैं या वायुमंडल में आते हैं। दूसरा, उसके जलने के बाद उसमें कोई कोयला नहीं बचता है, बिल्कुल राख बन जाते हैं। तो आदि आदि उसमें कई सारी चीजें होती है। और दूसरा, उन समिधाओं के अंदर विशेष प्रकार के औषधीय गुण भी पाए जाते हैं होते हैं, तो उसका भी अपना एक विशेष प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो इन समिधाओं को जो आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, पाकड़ से लेकर के मदार, अपामार्ग, बिल्व, ये कई सारी समिधाएं हैं। और ये हमारे सामने अभी जो रखी हुई एक काउ डंग स्टिक, गाय के गोबर से बनी हुई समिधा, ये गाय का शुद्ध गोबर लेकर के उसके अंदर कुछ जड़ी बूटियों का चूर्ण मिला करके और मशीन के माध्यम से उसको एक शेप विशेष दे दिया जाता है। इसकी भी अपनी एक विशेषता है कि इसको जलाते हैं तो यह भी विशेष रूप से सामान्य लकड़ी की अपेक्षा 2.5 गुना ज्यादा एफिशिएंसी देने वाली होती है। इसके जलने पर कार्बन आदि बहुत कम मात्रा में पैदा होते हैं। दूसरा, इसके माध्यम से जो गैसें भी बनती हैं वह गैसें ऐसी होती हैं कि कुछ परीक्षणों के द्वारा यह सामने आया है कि जब स्मशान घाट के अंदर लाशें जलाई जाती हैं तो उसको सामान्य लकड़ी के ऊपर जलाते हैं तो वायुमंडल के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में टॉक्सिन्स फैलते हैं, जबकि गाय के गोबर के कंडों का विशेष रूप से प्रयोग करके और उसके ऊपर उस लाश को जलाया जाता है तो उससे वो टॉक्सिन्स नहीं फैलते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि इसके अंदर भी ऐसी कुछ ताकत है कि जिसके कारण से वायुमंडल के अंदर जो विषाक्तता फैलनी होती है उससे बचाव होता है। इतना ही नहीं, इस गोबर को डायरिया से लेकर के अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए भी विशेष रूप से माना गया है कि यदि हम जो पानी का प्रयोग करते हैं उस पानी के अंदर यदि डायरिया के बैक्टीरिया हैं तो उसके अंदर 1 चम्मच के बराबर माने 10 से 15 लीटर पानी में 1 चम्मच के बराबर गाय का गोबर डाल करके घोल करके उसको कुछ घंटे छोड़ दे, उसके बाद छान करके उसको पिया जाए तो उस जिसको डायरिया हुआ है उसके लिए लाभप्रद होगा और डायरिया के बैक्टीरिया उस पानी के अंदर जितने होते हैं वो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये ताकत भी होती है। दूसरा, इस गोबर में ये ताकत भी होती है कि जो रेडिएशन होता है या फिर जो सूर्य से आने वाली जो विभिन्न किरणें होती है उसमें कुछ अल्ट्रावायलेट किरणें या अलग अलग जो बोली जाती है जो हमारे लिए कुछ ऐसी होती है जो हानिकारक भी होती है, उन गैसों से भी हमारा बचाव करता है। जहां पे इस गोबर का लेपन आदि होता है जिस घरों में, उन घरों में इसके प्रभाव से बचा जा सकता है या बचा जाता है। और भोपाल गैस कांड की महिमा तो आप सभी लोगों ने सुना है कि उस समय में जिस घरों में कुशवाहा परिवार और राठौड़ परिवार की ये जो कथा है, कहानी मैं आगे आपके सामने रखूंगा विस्तार पूर्वक, तो वहां पे भी यह सिद्ध हुआ कि इस लकड़ी का अर्थात गाय के गोबर के कंडों का प्रयोग करने से और चावल से हवन करने से, गाय की घी से हवन करने से जो गैसों का प्रभाव था वायुमंडल के अंदर उससे भी बचाव हुआ उनका। और दूसरा यह है कि पर्यावरण का भी बचाव होता है, गौशाला स्वनिर्भर बनती है और आदि आदि कई सारे लाभ मिलते। तो ये भी एक विशेष लकड़ी, तो ये भी हमने पूरे भारत में उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किया है। तो बहुत ही कम समय में ही आप सभी लोगों को यह समिधाएं भी उपलब्ध हो जाएगी पतंजलि सभी स्टोर्स के ऊपर। तो आइए अब हम सब मिलकर के
यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। सबसे पहले 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष, फिर आचमन, अंग स्पर्श आदि क्रियाएं करते हुए पवित्रीकरण की क्रियाओं को संपन्न करते हुए आइए सभी लोग सीधे बैठते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऐसे 3 बार पावन ओंकार का उच्चारण करके अब हम आचमन करेंगे। आपके पास छोटी कटोरी में जो जल है उसमें से दाएं हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल ले लेंगे। इस प्रकार दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के मंत्रोच्चारण पूर्वक ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा, दूसरी बार जल लेंगे ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा, तीसरी बार जल लेंगे ओम सत्यम यशः श्रेर्मय श्रेय श्रयताम स्वाहा। ऐसे 3 बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन कर लेंगे और फिर बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में हमें पहले लिया था, अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे और दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों का जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग को स्पर्श करते हुए उसकी शुद्धिकरण के लिए, पवित्रीकरण के लिए ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मे ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। सभी अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। इस प्रकार यह आचमन अंग स्पर्श की क्रिया संपन्न हुई। आचमन अंग स्पर्श करने के बाद अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे। यह हमारे पास दीपक रखा हुआ है और दीप प्रज्वलन, और उससे पहले कपूर लेकर के, ये मेरे पास प्रीमियर कपूर है, इसकी एक टिकिया को लेकर के तोड़ करके और उसको इस प्रकार से वेदी के मध्य में जो हमने बाती रखी है और संविधाएं रखी उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दीजिए और एक दूसरी टिकिया लेकर के उसको श्रू के अंदर इस प्रकार से ऐसे खड़ी रख दीजिए। ऐसे खड़ी रख देंगे तो वो जल्दी से अग्नि पकड़ लेती है। और उसके बाद अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः। इस प्रकार से दीप प्रज्वलन करने के बाद कपूर को दीप के माध्यम से प्रदीप्त करते हुए ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। वेदी के मध्य में जो बाती रखी है, रुई रखी है, उसके ऊपर कपूर को रख दीजिए। उसके बाद अगले मंत्र के माध्यम से छोटी छोटी संविधा लगाना आदि क्रियाओं को संपन्न करेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगम सृजेथा मयंच अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब हम संविधा दान करेंगे। दीपक को ईशान कोण की ओर छोड़ देते हैं और 8-8 अंगुल की, यह 8 अंगुल की हमारे पास 4 संविधाएं हैं। एक एक संविधाओं को हम लेते हुए घृत से सिंचित करते हैं पहले और संविधाओं का आधान करते, प्रणाम मुद्रा में संविधा को रखते हुए मंत्रोच्चारण करते हुए हम संविधाओं का आधान करेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम
समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतना सोत्सविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम ओम। अब हम पंच घृत आहुति प्रदान करेंगे इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से पंच घृत आहुति प्रदान की जाती है। इस दौरान जो हमने समिधाओं का आधान किया था वो अच्छे से अग्नि पकड़ लेती है। कई बार गीली समिधा है, सीलन वाला वायुमंडल है, अच्छे से अग्निआधान नहीं हुआ या कुछ आगे पीछे होने के कारण अच्छे से अग्नि नहीं पकड़ पाती हैं, तो उस समय आप एक दो आहुति इसी मंत्र से और भी अधिक दे सकते हैं। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। पंचघृत आहुति प्रदान करने के बाद हम जल सिंचन करेंगे, जैसे हम प्रतिदिन करते हैं। पहले वेदी के पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर दिशा में, 3 मंत्रों से 3 दिशाओं में, फिर एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए वेदी के चारों दिशाओं में ईशान कोण से शुरू करते हुए आग्नेय कोण, नैऋत्य, वायव्य से होते हुए फिर वापस हम ईशान कोण तक आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम दाएं हाथ की अंजलि में जल लेते हुए ओम अदितेनुमन्यस्व ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व ओम देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। ऐसे वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करके ईशान कोण के ऊपर कलश को छोड़ देते हैं। अब हम आघारा वाज्य भाग आहुति 4 घृत की आहुति हम प्रदान करेंगे। प्रथम वेदी के मध्य में जो उत्तर दिशा में समिधा प्रदीप्त है उसके ऊपर धारा बनाते हुए हम आहुति देंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए, और इसी प्रकार से दक्षिण दिशा में जो स्थित समिधा है उसके ऊपर भी पश्चिम से पूर्व की ओर हम धारा बनाते हुए दूसरी आहुति प्रदान करेंगे, और उसके बाद 2 मध्य में हम आहुति प्रदान करेंगे। ऐसे 4 आहुति हम प्रदान करेंगे।
ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। यह 4 आघार आवाज भाग आहुति हो गई। अभी तक में अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। अब हम सामग्री के साथ विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे। तो हम प्रतिदिन आपको प्रातःकाल और सायंकालीन जो विशेष मंत्र है, कैसे यज्ञ करना होता है, दैनिक अग्निहोत्र, उसके विषय में बताना। आज हम विशेष रूप से गायत्री यज्ञ करेंगे कि हम अपने घर में, यदि मान लो हमने ये सारा मंत्र नहीं आता है, नहीं करना, तो गायत्री मंत्र से ही हम यज्ञ करते हैं। और कैसे करना चाहिए, तो आइए हम सब लोग कुछ गायत्री मंत्रों का उच्चारण करते हुए, आप प्रतिदिन नहीं आता है तब भी आप 7 गायत्री मंत्र से, 21 गायत्री मंत्र से, 51 गायत्री मंत्र से, 108 गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आप आहुति प्रदान कर सकते हैं घृत के साथ सामग्री की। तो आइए आज सभी लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए हवि प्रदान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब ये 7 आहुति हमने प्रदान की। कितनी मिनट लगी? 2 मिनट का यज्ञ हो गया। ये हमने गायत्री मंत्र, और आप अन्य मंत्र भी, चाहे मृत्युंजय मंत्र हैं या और भी बीज मंत्र हैं या और भी अलग अलग जो मंत्र, वैदिक मंत्र है, उसका भी आप विश्वानी देव आदि मंत्रों का भी उच्चारण करते हुए आहुति दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये 7 आहुतियां गायत्री मंत्र। अब आइए हम मृत्युंजय मंत्र से देते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ऐसे ही हमने मृत्युंजय मंत्र से आहुतियां 7 प्रदान की। और जब हमें पूर्णाहुति करनी हो तो अंतिम में 3 बार एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ऐसे एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए अंतिम में पूर्णाहुति कर दी। ऐसे यह यज्ञ हमारा संपन्न हो गया। जिसको पूरा मंत्र नहीं आता है तो गायत्री मंत्र से भी आप कर सकते हैं, मृत्युंजय मंत्र से भी कर सकते हैं, विश्वानी देव मंत्र से भी कर सकते हैं, और भी वैदिक मंत्रों को लेकर के आप इस प्रकार से इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। इतना करने के बाद संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।